महासंग्राम 2023 में सबसे पहले बात होगी एमपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के वचन पत्र को लेकर, जिसे जारी कर दिया गया है। वचन पत्र में वादों की भरमार है, हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर एमपी में भी गोबर खरीदी का वादा है। युवाओं के लिए 2 लाख पदों पर भर्ती निकाली गई है। 25 लाख रुपए तक की बीमा की बात की गई है। 1200 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात की गई है। मेरी बेटी रानी योजना के तहत जन्म से लेकर विवाह तक 2 लाख रुपए देने जैसे कई वादे किए गए हैं। सबसे पहले आप इस वचन पत्र को देखिए। ये वचन पत्र है कांग्रेस का, जिसमें कि वादों की कई सारी झड़ी देखने को मिल रही है और ऐसे में 10 लाख का दुर्घटना बीमा भी इसमें शामिल किया गया है। बेटी विवाह योजना की राशि 1 लाख रुपए रखी गई है। कमलनाथ ने यह भी कहा कि एमपी की अपनी आईपीएल टीम बनेगी। सबसे बड़ी बात ये क्रिकेट लवर्स के लिए, उन्होंने कहा कि हम पदक लाने वाले खिलाड़ियों के लिए करोड़पति बनाने की योजना भी शुरू करेंगे। शासकीय कर्मचारियों को पदोन्नति देंगे। इसके साथ ही कांग्रेस लोगों को नो गारंटी देगी और नौ गारंटी है इसमें, जिसमें कि जल, खाद्य, न्याय, रोजगार, आवास समेत अन्य गारंटियां शामिल है। यानी कि ये 9 गारंटी मध्य प्रदेश की जनता के विकास के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए कांग्रेस की तरफ से अपने वचन पत्र में शामिल किया गया है। देखिए, ये 9 गारंटी आपको दिखा रही हैं। किसानों के लिए क्या है ये भी बता देते हैं। किसानों के लिए अलग सा वचन पत्र है, महिलाओं के लिए अलग सा वचन पत्र है, 7 वर्गों के लिए अलग से वचन पत्र है। वचन पत्र में 11 गारंटी है। किसानों के मुकदमे वापस लेने की बात, और इसके साथ ही कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी, ये भी कहा गया है। मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था का दावा भी किया गया है। सभी लाइन से एक लाइन में खड़े हो जाएंगे तो फोटो अच्छा आएगा। वो भी हम 7 वर्गों के लिए हमने अलग एक पेपर बनाया है, वो भी हम जारी कर रहे हैं। किसानों के लिए एक अलग पेपर बनाया है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, हर परिवार के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, आस्था व विश्वास के लिए। वचन पत्र तो बन जाता है, पर इसका क्रियान्वयन करना बहुत बड़ी चुनौती है। तो किसानों, महिलाओं के लिए अलग वचन पत्र है और कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में किसानों के मुकदमे वापस लेने की बात तक की है। बिजली को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए हैं। 2 लाख पदों पर भर्ती होने की बात की गई है, जिससे कि रोजगार बढ़ेगा। 10 लाख का दुर्घटना बीमा देने की बात, बेटी विवाह योजना की राशि 1 लाख तय की गई है। एमपी की अपनी आईपीएल टीम होगी, ये भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से जो घोषणा पत्र जारी किया गया है उसमें शामिल किया गया है इन वादों को। तो 25 लाख का जीवन बीमा भी है इसमें, और दुर्घटना बीमा हमने आपको बताया ही। तो कांग्रेस ने वादों का पिटारा खोल दिया है और कांग्रेस के वचन पत्र में क्या शामिल है यह आपको दिखा रहे हैं। एमपी को औद्योगिक हब बनाएंगे। सबसे बड़ी बात यह कि औद्योगिक हब बनाया जाएगा एमपी को। 25 लाख तक जीवन बीमा और 10 लाख का दुर्घटना बीमा भी जनता के लिए दिया जाएगा। बेटी के जन्म से लेकर बेटी की शादी तक के लिए एक बीमा है। और मंच पर आप देखिए कमलनाथ, दिग्विजय सिंह मौजूद रहे, जिन्होंने इस वचन पत्र को जारी किया। तो बेटी विवाह योजना की भी बात की गई है इसमें, और कई ऐसे वादे हैं जो मध्य प्रदेश की जनता के लिए इसमें शामिल किए गए। 1200 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात की गई। इसके अलावा कमलनाथ ने यह भी कहा कि एमपी की अपनी आईपीएल टीम बनेगी और जो पदक विजेता है, जो मेडल लेकर आएगा, उन खिलाड़ियों के लिए करोड़पति बनाने की भी योजना शुरू की जाएगी। शासकीय कर्मचारियों को पदोन्नति देंगे। इसके साथ ही कांग्रेस लोगों को लगभग 9 गारंटी देगी, जिसमें कि जल, खाद्य, न्याय,
रोजगार, आवास समेत तमाम गारंटियां शामिल होंगी। किसानों के लिए बड़ी बात तो ये है कि अलग से घोषणा पत्र जारी किया गया और 7 वर्गों के लिए अलग अलग से वचन पत्र जारी किया गया। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और कई बड़े ऐलान यहां पर कांग्रेस की तरफ से किए गए हैं वचन पत्र को लेकर। आप ठीक पीछे मेरे 2 खास मेहमान देख रहे हैं, जिसमें कि एक वासु हमारे संवाददाता है और ब्रज गोपाल लोया हमारे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता। वासु, सबसे पहले आपके पास हलचल कितनी तेज है वहां पर कांग्रेस के वचन पत्र के जारी होते ही? निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस ने आज अपना मेगा मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, जिसे कांग्रेस ने वचन पत्र नाम दिया है और 1200 से ज्यादा वचन कांग्रेस ने दिए गए हैं। इसमें विशेष रूप से महिलाओं पे खासा फोकस है, युवाओं पर फोकस है। इसके अलावा पहली बार स्पोर्ट्स को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। मध्य प्रदेश की आईपीएल की टीम बनाई जाएगी, ये कमलनाथ की ओर से बड़ा ऐलान हुआ है। और जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की चैंपियनशिप्स होंगी, वहां पे जो खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करके आएंगे उन्हें कार भी इनाम के तौर पर दी जाएगी और एक बड़ा कैश प्राइज भी दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की सियासत के केंद्र में हमेशा से किसानों का वर्चस्व जो है वो देखा गया है। किसान सियासत के केंद्र में रहे और किसानों को लेकर भी खासी बड़ी घोषणाएं जो वो सामने आई है। खासतौर पर अगर आप बात करें तो समर्थन मूल्य में धान खरीदी को लेकर 2500 रुपए की घोषणा कांग्रेस ने कर दी है, जो 2018 का कांग्रेस का एक बड़ा वादा था कि किसानों की कर्ज माफी करने का काम किया जाएगा, किसानों की कर्ज माफी को कंटिन्यू किया जाएगा। महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए और इसके अलावा उस वर्ग का भी लेकर उल्लेख है जो वर्ग वोटर नहीं, यानी कि पहली से 8वीं तक के जो। ठीक है, ब्रजगोपाल जी भी हमारे साथ जुड़े, क्योंकि ब्रजगोपाल जी, सबसे पहला आपका कॉमेंट कांग्रेस के वचन पत्र को लेकर कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, कांग्रेस की कोई विश्वसनीयता नहीं है, ना कांग्रेस की विश्वसनीयता है, ना उनके वचनों की है, ना उनके वचन पत्र की है। ऐसा वचन पत्र तो उन्होंने पिछली बार 2018 में भी दिया था। इस बार तो वचन घटा दिए, 101 दिए। पिछली बार तो 972 वचन दिए थे, उनमें से एक वचन पूरा करने का काम कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। 2 लाख तक के कर्जे 10 दिन में माफ करने का वचन दिया था, मध्य प्रदेश में एक भी किसान का नहीं हुआ। 4000 रुपए बेरोजगारों को देने का वचन दिया था, एक भी बेरोजगार को नहीं मिले। महिला स्व सहायता समूहों को 1 लाख तक के ऋण माफ करने का वचन दिया था, एक का भी नहीं हुआ। और मैं कुछ बातें, आप कुछ नए प्रश्न भी आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि किस तरह का वचन पत्र, क्या आप मानसिक रूप से दिवालियेपन की स्थिति से गुजर रहे हैं? 1 मई को मजदूर दिवस का अवकाश होता है। अब आप आज वचन पत्र में कह रहे हैं कि हम उसे करेंगे। आप कह रहे हैं कि जो पुश्तैनी संपत्ति है उस पर हम मालिकाना हक देंगे। तो क्या अभी क्या किसी दूसरे को जा रहा था, किसको दे देंगे आप मालिकाना हक? बड़ा दुर्भाग्य कि बिना पढ़े किस तरह से उसे जारी करते हैं। जो मैं देख पा रही हूँ उसमें मुझे ये दिखाई दिया है, मौजूदा सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को क्रॉस करके कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कई योजनाओं को रखा, भले ही वो स्वास्थ्य को लेकर हो या महिलाओं को लेकर। देखिए, जैसे लाडली बहना योजना है सरकार का मौजूदा समय में, उसको लेकर रानी बेटी योजना लागू करने की बात सामने आ रही है। तो ऐसे कई योजनाएं हैं ब्रजगोपाल जी जिनको कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में शामिल किया है। क्या आप ये समझ रहे हैं, इसको देखते हुए, कि कांग्रेस समझ रही है कि मौजूदा योजनाएं एकदम विफल साबित हो रही हैं, इसलिए हम इन योजनाओं को एक नया रूप देकर लाना चाह रहे हैं? एक बात आप समझ लीजिए कि कांग्रेस ने जितनी योजनाओं का आज जिक्र किया है उसके साथ एक बात प्रमाणिक हो गई कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो योजनाएं लागू की थी वो निश्चित बेहद सफल हैं और जनता को प्रभावित करने वाली हैं, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बदलने वाली है। तभी तो कांग्रेस उन्हें कॉपी कर रही है, नहीं तो पिछले 75 सालों में इन्होंने कभी इन पर फोकस किया क्या? महिलाएं और किसान कभी कांग्रेस के फोकस में नहीं रहे, कभी राजनीति के केंद्र में नहीं रहे। यदि आज हो रहे हैं तो मेरे मध्य प्रदेश का किसान समृद्ध हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मेरी मध्य प्रदेश की महिलाएं संपन्न हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और इसीलिए आज कांग्रेस को अपना पूरा फोकस बदलकर वहां लाना पड़ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है। परंतु
कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों की कोई विश्वसनीयता नहीं है। कांग्रेस तो गारंटी है कपड़े फाड़ने की, कांग्रेस तो गारंटी है एक दूसरे के। आज दिग्विजय सिंह कह रहे थे आपके फाड़ो, कल कमलनाथ कह रहे थे दिग्विजय सिंह के फाड़ो। कांग्रेस तो ने अपने वचन पत्र में महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए ऐलान किए हैं। क्या आपको लगता है मध्य प्रदेश में यही मुद्दे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं आपसे फिर कहता हूं, जन कल्याण एक अलग विषय है, मगर मध्य प्रदेश के मुद्दे बहुत अलग हैं। जो आज औद्योगिक हब बनाने की बात कर रहे हैं कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश औद्योगिक हब बन चुका। आपकी सरकार के दौरान तो बिजली नहीं मिलती थी, मध्य प्रदेश में भूमि नहीं मिलती थी उद्योग लगाने के लिए, आज मिल रही है। और मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1,24,000 हेक्टेयर का लैंड बैंक तैयार किया है। और आज मध्य प्रदेश की औद्योगिक विकास दर 24% से ज्यादा है, जो आपके समय में -0.63% थी। तो ये जो मध्य प्रदेश ने विकास किया है, केवल आप उसका श्रेय लेने के चक्कर में हैं। आपने बेबाकी से अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखना होगा 3 दिसंबर को आखिर जनता किसे चुनती है, जनता को किसका वचन पत्र सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। वासु भी क्योंकि मेरे साथ लगातार जुड़े हैं। वासु, बात अगर कांग्रेस के वचन पत्र की करें तो तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोगों का ये कहना है कि 2018 जैसा ही वचन पत्र है, तो कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, कुछ बदलाव किए गए हैं। ग्राउंड जीरो पर वोटर्स के मूड को जब आप खंगाल रहे थे, उनका क्या कहना है? साहब हैं, एक बार उनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूं। सर, क्या लगता है आप लोग? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस ने जो वचन पत्र जारी किया है, इसमें पिछले साल की कुछ योजनाएं हैं जिनको इस साल कंटिन्यू करने का काम किया जाएगा, जिसमें मुख्य तौर से अगर आप देखें तो किसानों की कर्ज माफी की जो बात है वो सामने निकल कर आई है, समर्थन मूल्य पर खरीदी की बात है, बेरोजगारों के लिए जो बड़े वादे पिछले बार थे वो भी इस बार हैं। हालांकि देखिए, 2018 में कांग्रेस को सफलता मिली थी, सरकार बनाने में कांग्रेस शामिल हुई थी इन्हीं वचनों की दम पर। वो एक अलग विषय है कि एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ और वहां पर कांग्रेस की सरकार गिर गई। लेकिन 2023 का वचन पत्र जो है वो कई मायनों में बेहद अलग और बेहद मॉडिफाइड भी कहीं ना कहीं कांग्रेस ने किया है। और जो 5 साल जिन मुद्दों पर सियासत हुई है, सबसे बड़ी बात अगर निकलकर सामने आई है तो महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर, आदिवासियों पर इस पूरे वचन पत्र में खासा फोकस है और किसानों पर जो खासा फोकस है वो कहीं ना कहीं इस पूरे वचन पत्र में नजर आया है। और लाडली बहना योजना जो एक सरकार की फ्लैगशिप योजना के तौर पर वचन पत्र में बताया गया की गई है, जो ऑलरेडी हम मौजूदा सरकार के योजनाओं में देख रहे हैं, उन्हें क्रॉस कर एक नया नाम और नई चीजें देकर यहां पर शामिल किया गया है कांग्रेस के वचन पत्र में। बहुत शुक्रिया वासु, जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बड़ी खबर की चुनाव से जुड़ी आ रही है। आज दिल्ली में एमपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक होगी और बीजेपी के आला नेता इस बैठक में शामिल होंगे, जिसमें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा मौजूद रहेंगे। प्रदेश की बची सीटों पर मंथन होगा। हालांकि अब तक 136 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन अब भी कई उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके नामों का ऐलान नहीं किया गया है। और इसके बाद जो बची कुची सीटें हैं उनको लेकर फाइनल लिस्ट तैयार हो जाएगी। आज चूंकि अहम दिन है और जेपी नड्डा के आवास पर मीटिंग होगी, यहां पर शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के आला नेता इस बैठक में शामिल होंगे। वीडी शर्मा इस बैठक में मौजूद रहेंगे और नामों को लेकर मंथन किया जाएगा। तो कांग्रेस के लिस्ट में कई स्थानीय नेताओं को जगह नहीं मिली है, जिसे लेकर पार्टी के युवा नेताओं में आक्रोश है। युवा कांग्रेसी नेता भुवन विक्रम सिंह को प्रत्याशी न बनाए जाने पर उनके समर्थकों में गुस्सा है। दिल्ली से खजुराहो पहुंचे युवा नेता का स्वागत करने के लिए उनके समर्थक हजारों की संख्या में पहुंचे और अपने नेता के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। बता दें कि आगे की रणनीति को लेकर भुवन विक्रम अपने निवास पर समर्थकों से चर्चा करेंगे। तो ये तस्वीर आप देखिए, टिकट नहीं तो समर्थन भी नहीं। हवाई अड्डे पर भुवन विक्रम सिंह के समर्थन में नारेबाजी की गई, उनके समर्थक वहां पर पहुंच गए। आगे की रणनीति पर चर्चा की बात सामने आ रही है। 5 साल जनता और कार्यकर्ता के सुख दुख में संगी रहे और पार्टी ने जो निर्णय लाओ सो लाओ। आज हम आपका विश्वास दिवा रहे कि हमारी व्यक्तिगत कोनो राजनीतिक
या धन लाभ की लालच नहीं है। आपकी बहू के देवलोक के बाद तो सही में कोनो चीज की भी मोह रह नहीं गई जीवन में, पर आप औरन के जीवन सुधारवे के अलावा जीवन में कोनो और लक्ष्य भी नहीं है। तो अब आगे अपन हाँ करने का है, जो सब कुछ आपका तय करने, आपका निर्णय लेने। तो सुना आपने आखिर क्या कहना था उनका, और उनका सीधा यही कहना है कि किसी भी चीज़ की कोई लालच नहीं है हमें। हवाई अड्डे पर हालांकि उनके समर्थक बहुत गुस्से में नजर आए। भुवन विक्रम सिंह जैसे ही वहां पर पहुंचे, उनके समर्थन में कई लोग, उनके समर्थक वहां पर मौजूद रहे उनके स्वागत के लिए, और गुस्सा भी था उनके अंदर टिकट नहीं मिलने पर। अब बात करेंगे आईटी के छापे को लेकर, जहां ट्राइटेड कंपनी में आईटी ने छापेमारी की और सीहोर बुधनी में छापेमारी की कार्रवाई हुई है। कंपनी का कैंपस सील कर दिया गया है। 50 गाड़ियों में आईटी की टीम पहुंची थी। छानबीन और कार्रवाई लगातार जारी है। ये ट्राइडेंट कंपनी है और यहां पर छापेमारी की गई। लगभग 50 गाड़ियां आईटी की मौजूद थी और सीहोर और बुधनी इन दोनों ही जगहों पर छापेमारी की गई है। एक तरफ चुनावी माहौल तो दूसरी तरफ आप देखिए लगातार आईटी की कार्रवाई, तो और ऐसे में 50 गाड़ियों में आईटी की टीम पहुंची थी। छानबीन और कार्रवाई अभी भी जारी है। दिवाली बहुत जल्द आप देखेंगे, बहुत जल्द मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले सावधान होने की बारी है, क्योंकि मुरैना से एक बड़ी खबर आ रही है। स्कूटी की डिग्गी में रखे पटाखे फट गए। स्कूटी सवार दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। स्कूटी भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। घायलों को जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। अंबा थाना क्षेत्र के संजय नगर की ये पूरी घटना है। सूरज और चंदू नाम के युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अंबा थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, क्योंकि ये पटाखे डिग्गी में रखे थे और अचानक से जब ब्लास्ट हुआ दोनों ही छितर-बितर हो गए। दोनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं। स्कूटी की डिग्गी में पटाखे रखे थे जो कि फट गए। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच करेगी। तो स्कूटी सवार दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और दिवाली मनाने के लिए अगर आप भी पटाखे लेकर ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी से ट्रैवल कीजिए, क्योंकि कई बार ज़्यादा गर्माहट पटाखों को फटने पर मजबूर कर देती है। और ऐसे में स्कूटी में रखा था सामान, स्कूटी के डिग्गी में इन्होंने पटाखे रखे थे जो कि फट गए। और स्कूटी की तस्वीर आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त है स्कूटी और दो लोग जो इसमें सवार थे वो दोनों ही अस्पताल में भर्ती है, गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सावधानी की, क्योंकि आप ये जानते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। कांग्रेस के वचन पत्र पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान आया है। कांग्रेस का वचन पत्र नहीं, ये महाझूठ पत्र है। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले भी 900 से ज्यादा वचन दिए थे, एक नहीं अनेकों वचन दिए, सारे झूठे निकले और आज फिर महाझूठ पत्र प्रस्तुत कर दिया। झूठ पर जनता भरोसा नहीं करने वाली, भाजपा जो कहती है वो पूरा करती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के वचन पत्र पर कहा कि ये महाझूठ पत्र है, कांग्रेस का वचन पत्र नहीं है। 5 साल पहले भी 900 से ज्यादा वचन दिए थे, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया गया। अनेकों वचन दिए गए, सारे झूठे निकले और इस बार भी महाझूठ पत्र जारी किया गया है कांग्रेस की तरफ से, ये सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा। तो एक तरफ जहां कांग्रेस ने वचन पत्र जारी किया और कई वचनों की बात सामने आई, कई गारंटी कांग्रेस की तरफ से दी गई, युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, बुजुर्गों को लेकर, किसानों को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए कांग्रेस के वचन पत्र में। इन वचन पत्र को शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कहना है कि ये महाझूठ पत्र है। ऐसे कई वचन कांग्रेस पहले भी कर चुकी है, लेकिन एक भी पूरा नहीं किया गया। हालांकि सबके अपने दावे हैं, सबके अपने बयान हैं, लेकिन वोटों की अगर बात की जाए तो जनता किन मुद्दों को लेकर वोट देती है और 3 दिसंबर को के नतीजे सामने आएंगे तो सारी ही स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी, तस्वीरें और भी ज्यादा साफ हो जाएंगी कि आखिर किसका राज तिलक होगा।
इस बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो कुछ कहा वो हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले भी 900 से ज्यादा वचन दिए थे। वासु सहयोगी साथ जुड़ गए हैं। वासु, एक तरफ कांग्रेस का ये कहना कि हमारे वचन पत्र में हमने बहुत सी नई चीजों को शामिल किया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी बार बार ये आरोप लगा रही है कि वचन पत्र वैसा ही है, पुराना ही है। ऐसे कई वादे पहले भी किए गए लेकिन एक भी पूरा नहीं किया गया। यानी कि चुनाव के पहले अब आरोप और प्रत्यारोप के दौर देखने को मिल रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, अब कांग्रेस का मैनिफेस्टो लॉन्च हो चुका है, मेगा मैनिफेस्टो है। 1200 से ज्यादा वचन कांग्रेस ने किए हैं और इसमें एक स्वाभाविक सी बात है कि बीजेपी की ओर से इसका विरोध किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से जो रिएक्शन सामने आया, उन्होंने कांग्रेस के वचन पत्र को झूठ पत्र, महा झूठ पत्र तक उन्होंने करार दिया है और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि पिछली बार आपने जो वादे किए थे उनका क्या हुआ, पहले उनका तो हिसाब किताब दीजिए, उसके बाद नए वादों की बात कीजिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नौजवानों को जो 4000 बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी वो कब मिलेगा, समर्थन मूल्य पर बोनस कब मिलेगा, और ऐसे एक नहीं अनेकों वचन का उन्होंने जिक्र किया है जिसको लेकर उन्होंने अपनी साफ तौर पर कांग्रेस को पर हमला बोला है। और लाडली बहना योजना को लेकर भी उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी बात पूरी, जब वो बात कर रहे थे कांग्रेस के वचन पत्र को लेकर, वो बोल रहे थे तो उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना दस्ती पत्र में नहीं थी लेकिन हमने लागू की। यानी कि बीजेपी ने वो वादा नहीं किया था लेकिन हमने फिर भी महिला सशक्तिकरण के लिए इस योजना को लॉन्च किया। तो ऐसी तमाम बातें शिवराज सिंह चौहान की ओर से की गई है। दूसरी ओर कांग्रेस ने तो ये कहा है कि जिस तरीके से बीते सालों में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही और प्रदेश का जो सही विकास होना चाहिए था, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था, वो नहीं हुआ, आदिवासियों के साथ न्याय नहीं हुआ, महिला अत्याचार लगातार बढ़े। इन तमाम चीजों को कांग्रेस आने वाले समय में अगर सरकार बनती है तो सुधारने का काम करेगी और एक बड़े दृष्टिकोण के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार चलाएगी। निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस का जो मौजूदा वचन पत्र है बीजेपी उसे पुराने वचन पत्र से कंपेयर करने का काम कर रही है, लेकिन इस सबके बीच ये भी समझना जरूरी होगा कि कांग्रेस 2018 में अपने वचन पत्र के दम पर सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। कांग्रेस को इस बात में सफलता मिली थी कि अपनी मैनिफेस्टो की बातों को जनता तक पहुंचाए और जनता ने उस पर मत भी दिया था। हालांकि सियासी बड़ा घटनाक्रम हुआ और उसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी, लेकिन कांग्रेस फिर वही सफलता को दोहराने के लिए पूरी तरह से तैयार है और पिछले बार 900 वचन थे, इस बार 1200 से ज्यादा वचनों को कांग्रेस ने शामिल किया है और बहुत स्वाभाविक सी जो प्रक्रिया है वो बीजेपी की ओर से आ रही है। ठीक है वासु, शुक्रिया जानकारी साझा करने के नजर आ रही लिए। है। तो एक तरफ दिखा भी रहे हैं आपको कि कांग्रेस के वचन पत्र में क्या है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा आपको सुनाते हैं। कांग्रेस का वचन पत्र नहीं, ये झूठ पत्र है। 5 साल पहले भी उनने 900 से ज्यादा वचन दिए थे जनता को, उनमें से 9 भी पूरे नहीं किए। आज तक लोग तरस रहे हैं, नौजवान 4000 बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा, समर्थन मूल्य पर बोनस कब मिलेगा, समूहों का कर्जा कब माफ होगा। एक नहीं अनेकों वचन दिए थे, सारे के सारे झूठे निकले और आज फिर महा झूठ पत्र प्रस्तुत कर दिया। इस झूठ पर अब जनता भरोसा नहीं करने वाली। जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। अरे हम तो जो नहीं कहते वो भी करते हैं। जैसे लाडली बहना योजना हमारे दृष्टिपत्र में नहीं थी लेकिन हमने लागू की। लेकिन कांग्रेस की सच्चाई जनता जानती है, भ्रम में नहीं आने वाली। तो यह आरोप और प्रत्यारोप का दौर आप तब तक देखेंगे जब तक चुनावी माहौल बना रहेगा और ऐसे में वचन पत्र को लेकर कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, आगे भी खबरें जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।